मान लीजिए आप पैलेस्टाइन में रहते हैं और किसी बहाने से आप इस युद्ध के माहौल में घर से बाहर निकले हैं और तभी इजराइल पैलेस्टाइन पर एक परमाणु बम गिरा देता है, तो आप कैसे बचोगे? तो आइए आज इन सभी सिचुएशंस को जो आपके साथ हो सकती हैं इस वीडियो की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हमास ने इजराइल पर क्यों अटैक किया, इसके बारे में आपने यूट्यूब पर कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में जाकर देखा होगा। तो चलिए, अब इजराइल किसी बहाने से पैलेस्टाइन पर परमाणु बम गिरा देता है, तो जब ये बम जमीन पर गिरेगा तब आप एक सूरज से भी तेज चमकीली चीज को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे और इस विस्फोट के सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही जमीन पर मौजूद इंसान और जानवर रेडिएशन हीट की वजह से मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप इस विस्फोट से कुछ दूरी पर हैं और आप इन दोनों कंडीशन से बच पाए हैं, तो अब आप एक सेफ जगह जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर या फिर किसी अंडरग्राउंड बंकर में चली जाइए, क्योंकि अब सबसे खतरनाक थर्ड एंड लास्ट स्टेज यानी रेडिएशन की वेव आएगी, जो कुछ घंटों या हफ्तों या फिर महीनों तक भी रह सकती है। इसकी कोई परमानेंट गारंटी नहीं, क्योंकि एक रेडिएशन वेव कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराए गए परमाणु बम से लगा सकते हैं, जहां आज के समय में भी बच्चे अपंग और विकलांग पैदा होते हैं। तो अब आप एक सेफ जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप एक जरूरी बात तो भूल ही गए कि आप जिस जगह आए हैं वहाँ कुछ दिनों तक खाने की फूड सप्लाई है भी या नहीं, क्योंकि आपके बाहर के एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा रेडिएशन फैल चुकी है कि आपका बाहर जाकर अपने लिए खाना लाना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से अगर आपको जहाँ से भी थोड़ा बहुत खाना मिले उसे स्टोर कर लीजिए, क्योंकि ये सफर आपका कुछ घंटों और कुछ दिनों तक नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों तक भी चल सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने अपने लिए फूड सप्लाई स्टोर कर ली है, लेकिन अगर आपके पास फोन या फिर आप जहाँ रुके हैं वहाँ कोई रेडियो हो तो किसी ना किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि क्या पता कोई मिलिट्री टीम आप जैसे फंसे हुए लोगों को खोज रही हो और अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपका किसी बेस कैंप से कांटेक्ट हो जाए और आपकी शायद जान बच जाए। लेकिन फिलहाल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराए गए परमाणु से हुई भयानक तबाही को देखकर दोबारा परमाणु युद्ध होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर इस बार परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस परमाणु युद्ध में एक दो बम नहीं बल्कि कई कंट्रियां शामिल होंगी। और इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो मिलते हैं ऐसी एक और हाउ टू सर्वाइव की वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।